तो चलिए बच्चों, आज हम लोग सीख रहे हैं मच और मैनी के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों का हिंदी आप देख पा रहे हैं, दोनों का मच का भी हिंदी क्या होता है? बहुत या अनेक। मैनी का भी हिंदी होता है बहुत और अनेक, है ना। तो फिर दोनों का अर्थ एक ही है, तो क्या दोनों एक दूसरे के जगह पे यूज हो सकते हैं? मतलब जहाँ पर आप मैनी का यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर मच का यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। दोनों समान अर्थ रखते हुए भी एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करेगा। तो चलिए जानते हैं कहाँ पर मच का और कहाँ पर मैनी का प्रयोग होगा। इससे पहले आप दोनों के बारे में समझ लीजिए कि ये दोनों है क्या, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो ये जो मच आप देख रहे हैं, मच एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में आप लोग मात्रा सूचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा सूचक विशेषण। राइट, पता चल गया मच क्या है? एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, मात्रा सूचक विशेषण, मतलब किसी नाउन की मात्रा को वो दिखलाता है। राइट। मैनी को देखिए, मैनी क्या है? मैनी एक न्यूमेरल एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? न्यूमेरल एडजेक्टिव, मतलब संख्या सूचक विशेषण है। मतलब एक मात्रा की बात करेगा और दूसरा संख्या की बात करेगा। राइट। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है कि एक मात्रा दिखलाएगा। मात्रा क्या? जिसे हम नाप सके, तौल सके, लेकिन गिन नहीं सके। संख्या क्या? जिसे हम गिन सके। तो मैनी संख्या की बात करेगा और मात्रा की बात करेगा मच। राइट। अब आप सेंटेंस में जब आप मच का या मैनी का जब यूज़ करेंगे तो देखिए कि इसके साथ सिचुएशंस या कंडीशंस क्या अप्लाई होते हैं। चूँकि एक चीज़ और जान लीजिए, चाहे मच आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, मैनी आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव है, दोनों को इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटरमिनर कहा जाता है। और डिटरमिनर जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा नाउन के पहले आते हैं। राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब मच आएगा तब भी उसके बाद नाउन आएगा, मैनी आएगा तब भी उसके बाद नाउन आएगा। लेकिन नाउन कई प्रकार के होते हैं, काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो अब हम लोग यही देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह के नाउन का प्रयोग मच के साथ होगा और किस तरह के नाउन का प्रयोग मैनी के साथ होगा। तो इसके लिए हम नोट्स लिख लेते हैं। तो नोट्स में आप दो नोट्स लिखिए। पहला नोट ये लिखिए कि अगर सेंटेंस में मच आ गया, क्या आ गया? मच, तो उसके बाद एक क्या आएगा? नाउन आएगा। राइट। और ये वाला नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा? अनकाउंटेबल। मतलब मच के बाद हमेशा वैसे ही नाउन का प्रयोग करेंगे जिसे गिना नहीं जा सकता है, जो गिनने योग्य नहीं है, मतलब जो अनकाउंटेबल है। राइट। और दूसरी बात आप याद रखिए कि जब आप मैनी लेते हैं तो मैनी के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल होता है। क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब जो संख्या में एक से अधिक होते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बताने के लिए, लेकिन प्रीलिमिनरी शुरुआत में आप इतना ही जानें कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन मच और मैनी एंड व्हाट आर द सिमिलरिटीज़। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस कई आधार पे है। एक तो स्पेलिंग के आधार पे है, MUCH MANY। दूसरा प्रोनाउंसिएशन के आधार पर है, एक को आप पढ़ते हैं मच, एक को पढ़ते हैं मैनी। राइट। हाँ, दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच जहाँ तक है वो एक ही है, दोनों एडजेक्टिव है। क्या है? दोनों एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में किस तरह का एडजेक्टिव है? तो डिटरमिनर है। राइट। और डिटरमिनर में भी फिर डिवीजन है कि मच जो है वो क्वांटिटेटिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव है और मैनी जो है वो न्यूमेरल एडजेक्टिव या डिटरमिनर है। राइट। चलेगा?
एक अंतर जो आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि सेंटेंस में जब मच आएगा तो मच के बाद जो नाउन आएंगे वो हमेशा अनकाउंटेबल रहेंगे, और जो मैनी होगा उसके बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल होगा। मतलब एक बात क्लियरली आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि मच और मैनी के बाद कभी भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं होगा। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसका प्रयोग मच और मैनी के साथ कभी नहीं होगा। चलिए हम 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेते हैं और आप ही से भरवाते हैं कि कहाँ पर मच लें और कहाँ पर मैनी लें। चलेगा? तो देखिए, आई हैव नॉट डैश, यहाँ हमने फ्रेंड्स रखा, राइट। हमारे पास ऑप्शन में दोनों है, मच भी है और मैनी भी है। दोनों का अर्थ होता है बहुत या अनेक। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त या मित्र नहीं हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये जो ब्लैंक स्पेस है जहाँ पर आपको मच और मैनी में से कुछ भरना है, दोनों में से एक ही भरना है, वो कैसे तय करेंगे कि यहाँ मच आएगा या मैनी? तो आप फॉर्मूला को देखिए कि मच के बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा? अनकाउंटेबल। मैनी के बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल। तो हमारे पास ये जो नाउन है, ये नाउन कैसा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कौन बैठेगा? मैनी। तो यहाँ पर आप रखेंगे मैनी। जब आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त या मित्र नहीं हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स। आप ये नहीं बोल देना कि आई हैव नॉट मच फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे देखिए, हैज सी डैश मनी। आप कहना चाह रहे हैं क्या उसके पास बहुत सारा धन है? और आपके पास अभी भी ऑप्शन में मच है और क्या है? मैनी है। इस ब्लैंक स्पेस में आपको मच या मैनी में से कोई एक भरना है। तो आप देखेंगे कि उसके बाद जो आने वाला जो वर्ड है वो नाउन है। वो नाउन कौन सा है? अनकाउंटेबल है। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन नहीं सकते। मनी का मतलब धन, यहाँ मनी का मतलब धन। हैज सी मैनी मनी नो, चूँकि नाउन कौन सा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है? मच। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? मच। मतलब एक क्वेश्चन हुआ कि हैज सी मच मनी, क्या उसके पास बहुत सारा धन है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मच और मैनी के बीच में क्या अंतर है। एक बार आप सभी फिर से देख लीजिए, गौर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि मच और मैनी के बीच में अंतर बताया जा रहा है। बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब देखिए, मच और मैनी 2 डिफरेंट वर्ड है, राइट। दोनों की आइडेंटिटी क्या है कि दोनों डिटरमिनर हैं या एडजेक्टिव कह लीजिए। लेकिन उसमें फिर उसका क्लासिफिकेशन हो गया कि मच जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या फिर डिटरमिनर कहलाता है। मैनी जो है वो न्यूमेरल एडजेक्टिव या फिर डिटरमिनर कहलाता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया कि मच है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर और मैनी जो है न्यूमेरल एडजेक्टिव या डिटरमिनर। अब सवाल होता है कि कब हम मच का प्रयोग करें और कब मैनी का। तो हिंदी तो दोनों का एक ही होता है, बहुत या अनेक। यानी जब भी आपको ये कहना होता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं, मेरे पास अनेक किताबें हैं, मेरे पास बहुत सारा दूध है, दही है, घी है, चीनी है, पानी है, ज़मीन है, दौलत है, धन है, समय है, जो भी कहना चाह रहे हैं वो सब आएगा यानी मच और मैनी के प्रयोग से। तो अब आपको बस ध्यान ये रखना है कि दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन प्रयोग अलग अलग जगहों पे होता है। ऐसा नहीं हो कि जहाँ पर मच आना चाहिए वहाँ मैनी कर दें, जहाँ मैनी आना चाहिए वहाँ मच कर दें। तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा और मैनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होगा। जैसा कि 2 एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि यहाँ पर फ्रेंड्स हैं। अब फ्रेंड्स क्या है? एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है और हमें मच और मैनी में से कोई एक चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो चूँकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या आता है? मैनी। तो हमने यहाँ पर क्या चुना?
मैनी चुना। जबकि दूसरा सेंटेंस में पूछा जा रहा है कि हैज़ सी डैश मनी, क्या उसके पास बहुत सारा धन है, दौलत है, बहुत सारा। तो धन या दौलत गिनने वाली चीज़ नहीं होती है, वो अनकाउंटेबल नॉन है। और जैसे ही नॉन हो गया अनकाउंटेबल तो वो अपने से पहले क्या लेगा, मच, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, मच। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक चीज़ और समझ से जाइए बच्चों, एक अलग चीज़ है, ये जो मच है बच्चों, मच का प्रयोग सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में भी होता है। किसके रूप में? एडवर्ब के रूप में। कब? जब वो क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई करेगा किसको? क्वालिफाई करेगा वर्ब को, तब वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। जैसे आप किसी को कहते हैं कि तुम ज़्यादा बोलते हो, तुम ज़्यादा बोलते हो, तुम बहुत बोलते हो, समझ रहे हैं, बहुत बोलते हो, तो आप क्या कहते हैं कि यू स्पीक, यू स्पीक। खाली घर। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, मच आएगा। ये क्या है, वर्ब है। अब मच किसको मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई या क्वालिफाई किसको कर रहा है, किसको कर रहा है, वर्ब को। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर आपका मच क्या है, एडवर्ब है। चलेगा बच्चों? मतलब मच और मैनी का अंतर आप समझ रहे थे कि मच एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, मैनी एक न्यूमेरल एडजेक्टिव है। मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, मैनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। लेकिन एक विशेष बात और भी आप जान गए कि मच जो है वो केवल एडजेक्टिव ही नहीं है, वो एडवर्ब भी है। तो एडवर्ब कब होगा, जब वो वर्ब की या एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाएगा, तब उसे हम एडवर्ब कहेंगे। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यू स्पीक मच, आप कहना चाह रहे हैं कि तुम बोलते हो ज़्यादा, तो तुम ज़्यादा नहीं हो, बोलते हो ज़्यादा। अब बोलना क्या है, एक क्रिया है, एक वर्ब है, एक काम है। तो जो काम की विशेषता बतलाएगा वो एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पर आप उसे क्या मानेंगे, एडवर्ब। और बहुत अंतर स्पष्ट कर देता हूँ। जब मच नाउन से पहले आएगा तो वो हमेशा एडजेक्टिव होगा, अगर मच के बाद नाउन नहीं होगा तो मच को आप एडवर्ब मान लेना। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए उसको ऑफ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।